हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू बेबी रीडिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, लेकिन आप हेल्थ के अंदर बहुत अच्छे होंगे। आप अपने काम बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे, अबंडेंस के आसपास होंगे और स्पेशली पॉजिटिविटी अपने अंदर इनकलकेट कर रहे होंगे, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम के अंदर। जितना केओस है हमारे आसपास, जितनी हबड़ दबड़ है, जितनी हसल है लाइफ में, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को शांत रखें और पॉजिटिव वाइब्स से अपने आप को एम्ब्रेस करके रखें और अपने आसपास भी पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करें। ओके, सो आज की रीडिंग में आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग मैरिज को लेकर के कब होगी, मतलब आप किस टाइमिंग में या कब तक अपनी मैरिज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके फाइनलाइज होने पर। ओके, सो मेनली हम ये देखेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, अगर डिले आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। उसके मैरिज टाइमिंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी शादी जब होगी जिस इंसान से होगी, आपका यूनियन का एनर्जी देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रही है, और एंड में हम फीलिंग्स देखेंगे आपके स्पाउस की आपके लिए क्या रहेगी, और देखेंगे कि ब्लेसिंग्स आप दोनों के लाइफ में क्या आएंगे। ओके, सो यहाँ पे एज यूजुअल हमारे पास दो फाइल हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। अगेन ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको अपना फाइल चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इंट्यूटिवली यहाँ पर दो स्टोन्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। सो बर्थ डेट के हिसाब से जिनको पाइल चूज करना है, आपके लिए बर्थ डेट है पाइल नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ईजी है, ठीक है, 1 से लेके 16 तक बर्थ डेट यहाँ पर है पाइल नंबर 1 में। और पाइल नंबर 2 के अंदर बर्थ डेट है 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ओके, 17 से 31 तक बर्थ डेट यहाँ पर है। सो इन एक मिनट में पाइल 1 फाइल 2 लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फाइल 1, फाइल 2। ओके, सो फाइल 1 ये इजी हो जाएगा आपके लिए, या ओके। सो दिस इज फाइल 1 एंड दिस इज फाइल 2। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से अपनी रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये दो स्टोन्स हैं। फाइल 1 सिट्रीन स्टोन आपके लिए है, फाइल 1, ठीक है, दिस इज सिट्रीन। ओके, एंड फाइल 2 आपके लिए है एमेथिस्ट। सो पर्पल या येलोइश वाइट, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी स्टोन आप इंट्यूटिवली वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपने पाइल के हिसाब से भी, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सबसे रेजोनेट करे, नहीं भी करे, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो प्लीज आप उसी को रखिएगा, बाकी सबको इग्नोर कर सकते हैं। एनर्जी को क्लेम करिएगा, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए लिखिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसके अंदर डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, आपने चूज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ आपकी है और आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना पाइल चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर आपने इंट्यूटिवली सिट्रीन स्टोन को पिक किया है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की, पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ओके, लेट्स सी। पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी क्या आ रही है। Oh, just a second. Okay. Okay. So, bottom of the deck, 5 of Pentacle reverse, Hanged Man, Wheel of Fortune, the Lovers, and the 10 of Cups and 5 of Pentacles reverse. Okay. पहले हम कार्ड्स को स्ट्रेट कर देते हैं क्योंकि हम रिवर्सल नहीं कर रहे हैं इस रीडिंग में। इस रीडिंग में रिवर्सल की जरूरत ही नहीं है। पाइल नंबर 1 पीपल, पहले तो मैं आपकी एनर्जी देखूं। सो शादी को लेकर के मुझे लग रहा है आप लोग रेडी टू हैं। ओके, आप में से काफी लोग अभी इस वक्त बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड हैं एक यूनियन को लेकर के,
अपने लाइफ में एक बहुत ही गहरा सा रिश्ता लाने के लिए फोकस हैं आप लोग, एक डीप रिलेशनशिप, एक डीप लव लाने के लिए फोकस है। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये भी फील हो रहा हो कि आप ऑलरेडी एक सोल कनेक्शन में है, कि आपके पास ऑलरेडी एक सोल कनेक्शन आ रहा है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कोई स्पेशल रिलेशनशिप पहले से ही आपके जीवन में है, या कोई डेस्टिनी से जुड़ा है इंसान आपके जीवन में आने वाला है, जो आपकी डेस्टिनी से जुड़ेगा। ठीक है। और मेरे को ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग शादी के लिए रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक सही चॉइस करना ना अभी भी जरूरी है। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है कि आपको ये लग तो रहा है कि आपके जीवन में एक सोल कनेक्शन है, या आपको ये लग रहा है कि एक डिवाइन सोल कनेक्शन, एक डेस्टिनी से जुड़ा हुआ इंसान आपके जीवन में आने वाला है। ऐसी फीलिंग आपको आ रही होगी, या किसी के लिए ऐसा फील हो रहा होगा, या ऑलरेडी एक स्पेशल रिलेशनशिप पहले से ही आपके जीवन में होगा। ठीक है। और आप शादी के लिए शायद रेडी भी फील कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एक राइट चॉइस, मतलब अभी भी चॉइस बनानी आपकी बाकी है। आपको अभी भी शायद थोड़ा देखभाल करके चूज करना पड़ रहा हो, या आप इस सोच में हो कि एक चॉइस आपको सही करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्दो लवर्स कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोगों का सोल कनेक्शन या तो है, या आने वाले टाइम में बनने वाला है। और आपको ऐसी फीलिंग भी होती है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो शायद आप लोगों को ऐसे अंदर से फील होता हो, पाइल नंबर 1 पीपल, कि आपके लिए ना एक सोल लेवल पे कोई इंसान बना है। जैसे हम लोग डेट भी करते हैं, तो आपको ये अंदर से पता है कि मेरे लिए जो इंसान है वो बिल्कुल एक सोल कनेक्शन होगा, और स्ट्रांगली बहुत लव मैरिज पे आप लोग फोकस्ड होंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव मैरिज ही है यहाँ पर। ओके, सो अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि मेरी लव मैरिज होगी, या आपका किसी से आने वाले टाइम में डेस्टिनी ने आपके लिए कोई बना करके रखा है, अगर आपकी ऐसी फीलिंग है पाइल नंबर 1 पीपल, तो डेफिनेटली यही पाइल आपके लिए है। ये एनर्जी अगर आपकी है, ये थॉट्स अगर आपके हैं, किसी चॉइस के अंदर अभी भी आपको लग रहा है कि डिसीजन मुझे सही लेना बाकी है, तो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, नाउ लेट्स कम टू कि आपकी लाइफ में अगर शादी को लेकर के आप में से कुछ लोगों की लाइफ में डिले आ रहा है, तो वो क्यों डिले आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद द हैंगमैन, पाइल नंबर 1 पीपल, जो भी डिलेज आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका ना पर्सपेक्टिव, आप शायद एक ही तरीके से सोच रहे हैं किसी भी चीज पर, अपनी मैरिज को लेकर के, या कैसे इंसान से आप शादी करना चाहेंगे। बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक ही चीज पर आप केंद्रित है आपका ध्यान, कि बस ये चीजें होनी चाहिए। आप यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है डिले क्यों हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स वांट्स यू कि आप थोड़ा वक्त लें। ठीक है, आप थोड़ा वक्त लें, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा ये सोचें कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी शादी से या अपने रिलेशनशिप से, क्या उस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आपकी जायज हैं। सो आई हैव अ फीलिंग कि आपका सरेंडर एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए देर हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ी देर रुक कर ना रिश्तों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, कि आप अगर किसी से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, शायद आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। और इसका मतलब भी ये है कि आपको ना पुराने अपने जो टाइज हैं, पुराने जो बंधन हैं, या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उम्मीदें हैं, अटैचमेंट्स हैं, उनको छोड़ना होगा। ठीक है, ताकि आपका आगे का रास्ता साफ हो। तो यहाँ पे मेरे को यही एक ऑब्स्टेकल डिले दिख रहा है कि आप लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, एक ही नजरिए से देख रहे हैं जिस भी रिश्ते में आप जुड़ना चाह रहे हैं। तो उसको थोड़ी देर आपको पॉज लेना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, आपको एक नए पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप्स को देखना है, कि मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप है आइडियली उसका दूसरा पर्सपेक्टिव आपको लेकर के आना है। ओके, आपको अपने पुराने जो भी अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, और कुछ भी जो आपको ये पर्सपेक्टिव से बाहर नहीं निकलने दे रहा, इसको आपको छोड़ने की जरूरत है, ताकि आपका आगे का रास्ता क्लियर हो। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, सो दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू इन वाई। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, आप में से किसी के भी माइंड में, कि आपकी शादी में इतनी देर क्यों हो रही है, शायद इसलिए हो रही है। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कहीं पर टाइड अप हैं,
ठीक है। आपको एक, जैसे आप, मैंने यहाँ पे देखा, आपको एक सही डिसीजन लेना है, तो शायद ये पर्सपेक्टिव की वजह से ही आप सही डिसीजन नहीं देख पा रहे हैं, ओके, या ले पा रहे हैं। अब अगर मैं आपकी टाइमिंग बताऊं, तो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपकी शादी ऐसे प्लान्ड नहीं दिखाई दे रही मेरे को, ओके। आपकी शादी आपके हाथ में नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपका कोई कंट्रोल है नहीं आपकी शादी पे, ओके। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि तब आपकी शादी होगी जब एक कोई साइकिल आपकी पूरी हो जाने वाली होगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ओके। मैं आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग और ये कार्मिक चेंज आता हुआ देख रही हूँ। ये चेंज आपकी लाइफ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। योर मैरिज इज नॉट इन योर कंट्रोल। इनफैक्ट आप स्केड्यूल भी नहीं कर रहे अपनी मैरिज को। सडन शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा। एक साल जब ये शिफ्ट आए, एक साल आपको ऐसा फील हो कि आपकी लाइफ थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई है, ओके। अगर अभी आपको ये लग रहा है, इसका मतलब आपका ये टाइम पीरियड अभी चल रहा है। फाइल नंबर 1 पीपल, अगर अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कहीं किसी भी एस्पेक्ट में स्टैग्नेंट है, स्पेशली रिलेशनशिप को या मैरिज को लेकर के, तो ये वो साल चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आइडली ना 1-2 साल का टाइम देख रही हूँ, ओके। मे भी हो सकता है 1-2 साल आपको लगे एक सही डिसीजन लेने में, एक सही इंसान को चुनने में, या उस इंसान को आपकी लाइफ में आने में जो आपके लिए सही में बनाया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कि दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, बट आई नो कि बाहर एक सही इंसान मेरे लिए बनाया गया है। और या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी लव मैरिज होगी, मेरे को काफी लोगों की लव मैरिज दिख रही है यहाँ पे, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। 1 से 2 साल का टाइम मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसमें इनिशियली, क्योंकि ये यहाँ पे एक साइकिल में कंप्लीट होती देख रही हूँ, तो आपको एक स्टैग्नेंसी फील होगी, ओके। यहाँ पे मैं हैंगमैन कार्ड भी देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक स्टैग्नेंसी फील होगी शुरुआत के अंदर। तो जब आपको ऐसा फील हो पाइल नंबर 1 पीपल, इसका मतलब उस टाइम से 1 साल तक, और सो 1 to 2 years के बीच में रफली मैं आपको बता रही हूँ, उस स्टैग्नेंसी के बाद ना एकदम से आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी चीजें मूव होने लगेंगी, बहुत ही जल्दी। मतलब इतनी जल्दी कि आप कंट्रोल, आपका मैं वैसे भी कंट्रोल नहीं, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ओके। सो व्हेन यू सी दैट देयर इज अ स्टैग्नेंसी, आफ्टर दैट थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट वेरी क्विकली फॉर यू, ओके। 1 to 2 years बोल रही हूँ ना, उसमें जो फर्स्ट ईयर होगा वो आपको थोड़ा स्टैग्नेंट, थोड़ा स्लो लगेगा। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर, ओके, यस, मेरे मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर के 6-7 महीने बाद ही आपको लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ओके। सो 1 to 2 years के अंदर आप डेफिनेटली अपनी शादी के लिए होपफुल रह सकते हैं, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ अभी स्टैग्नेंट चल रही है, शादी से रिलेटेड आपको कुछ समझ नहीं आ रही चीजें, तो ये अभी से 1-2 साल के बीच में आपका शादी का फाइनलाइजेशन हो सकता है, कोई आपको मिल सकता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे जुपिटर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जो भी ईयर के अंदर जुपिटर अपनी दशा में होगा, या फिर आपकी लकी साइकिल जो होगी ना, ये 1 to 2 year के बीच में ही है। अभी से 1 से 2 साल के बीच में, विद इन दैट पीरियड, डेफिनेटली पाइल नंबर 1 पीपल, मैं श्योरिटी से आपको कह रही हूँ कि आपकी शादी हो जाएगी। अगर अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आपको लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे सडनली कोई मिल जाएगा, टाइम लगेगा। मैं डिले वैसे भी देख रही हूँ, टाइम लगेगा, बट 1 to 2 years में आप देखिएगा, आपको कोई ना कोई इंसान डेफिनेटली ऐसा मिलेगा और सडनली आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। उसके बाद आपकी लाइफ में इतनी जल्दी चीजें होंगी शादी से रिलेटेड स्पेशली, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सब कैसे होता जा रहा है, ओके। सो 1 to 2 years आई फील, और जुपिटर की दशा, ओके। आपका ये जो यूनियन है ना पाइल नंबर 1 पीपल, ये बहुत ज्यादा डीपली इमोशनल और फुलफिलिंग यूनियन है, ठीक है। आपकी मैरिज जो है ना, वो इट विल नॉट बी लाइक जैसे हाँ शादी करनी है तो कर ली। जब आप इस इंसान से मिलेंगे, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जब आप इस इंसान से मिलेंगे पाइल नंबर 1 पीपल, आपको ऐसा लगेगा कि फैमिली ही है ये आपकी। ऑलरेडी आपको इमोशनली सेफ लगेगा शादी से पहले ही। और जब आपकी शादी होगी ना,
सो जो मैं आपके एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, आपके मिलने की इस इंसान से, उस बंधन की, उस यूनियन की, बहुत फुलफिलिंग और बहुत डीपली इमोशनल एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। आपकी इट वुड बी लाइक कि यू विल बी वेरी कंफर्टेबली एक्सेप्टिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ। बहुत गहरी फीलिंग्स और बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन। ओके, एकदम जैसे कहते हैं ना फैमिली टाइप्स, पारिवारिक इंसान, वैसा आपको ऐसा फील होगा इनके साथ और आप बहुत ज्यादा सेफ फील करेंगे। और आई एम श्योर पाइल नंबर 1 पीपल, मैं आपको ये 200% श्योर जिसे कह रही हूँ, अगर आपकी शादी में डीले आ रहा है ना, वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। दैट डिले इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ये डीले होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने चीजें कंट्रोल की तो कोई मिलने वाला आपको है नहीं। और आप थोड़े उसके अंदर परेशान हो सकते हैं कि कोई क्यों नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। ये इंतजार या डीले, ये एक पॉजिटिव इंतजार, पॉजिटिव डिले है, क्योंकि आपका ऐसा रिलेशन आपको मिलने वाला है जो आपकी पूरी एक सोल सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होगा, एक इमोशनली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होगा। ओके, आधा अधूरा प्यार नहीं होगा ये। और ये कार्ड मुझे यहाँ पे 10 ऑफ ये बता रहा है कि आपका डीले वर्थ इट है, बिकॉज आप खुद एक आधे मन से खुद भी आप सेटल नहीं होना चाह रहे हैं, पाइल नंबर 1 पीपल। और ये जो आपका यूनियन है, ये खुद भी ऐसा यूनियन नहीं है जो आधे मन से सेटल होना चाहेंगे, चाहे ये लड़का है लड़की है। द मैरिज हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल फैमिली association, a soul family relationship. Both of you are meant to be. So some of you, if you are in committed relationship and you're feeling like कि आपका relationship कहीं आगे नहीं जा रहा है, हो सकता है इसलिए नहीं जा रहा हो कि आपके पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप्स को लेके या मैरिज को लेकर के कुछ थोड़े डामाडोल से हैं। ओके, सो आपको वो क्लैरिटी लेकर के आने की जरूरत है। और लव मैरिज डेफिनेटली है, अगर अभी कोई लाइफ में नहीं है और आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि डेफिनेटली आई फील दैट स्ट्रांगली दैट देयर इज अ सोलमेट आउट देयर, या फिर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, मेरे को तो लव मैरिज ही करनी है, बिल्कुल करिए, उसी पर डटे रहिए, अरेंज मैरिज के लिए सेटल मत होइएगा। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये मैसेज मैं आपको यहाँ पर देना जरूर चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में डीले आ रहा है उसे आने दीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से ही डीले है। ओके, सो आपकी शादी तब होने वाली है जब आपकी लाइफ के अंदर आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न होने वाला होगा। ओके, और फोर्स से नहीं, यूनिवर्स की तरफ से। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, अभी आपको सिर्फ सरेंडर करना है, अपने आप को एक अलाइनमेंट में लेकर के आना है, और यूनिवर्स आपको उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। ओके, एंड आई फील दैट देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग इन दिस कनेक्शन दैट इज कमिंग आउट। I see that you will have to balance yourself, you will have to be patient, and आपका रोल है कि आप अपने आप को बैलेंस करके रखें अभी, ताकि जब आप एक सही इंसान से मिले ना, तो आपका कनेक्शन जो है वो बहुत नेचुरल हो। ओके, एंड विद इन नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट 1 to 2 years मेजर शिफ्ट, मेजर ओपनिंग मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ मैरिज से रिलेटेड, और काफी ज्यादा हार्मोनियस आपका रिलेशनशिप होगा। कोई ऐसा इंसान आपके लिए वेट कर रहा है, और आप भी शायद किसी ऐसे इंसान के लिए वेट कर रहे हैं जो आपको ट्रूली ऐसा लगे कि या दिस पर्सन फील्स लाइक होम। ओके, एंड द यूनिवर्स इज मेकिंग यू वेट, because the universe is bringing you someone who feels like home, who feels like a comfort. Okay, फाइल नंबर 1 पीपल, अभी जल्दी से देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए। Okay, something that they will like about you, something that they will not, never say to you but like about you, or in general, how will they feel about you. So let's see for pile number 1 people, your future spouse feeling for you. वैसे आज मैंने feelings का रखा नहीं था, but मुझे अच्छा लगता है to tap into somebody's mind and see how they're going to feel for you. Pile number 1 people, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा, अपने पाइल नंबर के साथ या अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ या अपने स्टोन के साथ, सिट्रिन स्टोन अगर आप चूज किया है तो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके,
लेट्स सी, यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू फील फॉर यू, कि आप उनकी जिंदगी के अंदर जितना भी अंधेरा हो, आपकी एक स्माइल ही, उनकी स्पार्क ही उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उजाला कर देती है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपका इस इंसान के साथ। पाइल नंबर 1 पीपल, यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड ना, अभी जब मैंने ये पैक निकाला है कार्ड का, सबसे नीचे था ये कार्ड, मैंने शफल किया है तब भी ये कार्ड आया है। ओके, सो डेफिनेटली ये फीलिंग तो जेन्युइन होगी उनके लिए। और आपकी लव मैरिज ही होती है, मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की लव मैरिज है मैक्सिमम, मतलब 70 to 80% डेफिनेटली लव मैरिज, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाएगी, या अभी है, या फिर आने वाले दिनों में ऐसा कोई इंसान आपको मिलने वाला है। ओके, जल्दी से रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा, और क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा अपने पायल नंबर के साथ, या फिर डेट ऑफ बर्थ के साथ, या अपने स्टोन के साथ जो आपने चूज किया था। लेट्स सी सम मोर फीलिंग्स। You can make me better when I am feeling down. Again, is the same message. हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि जब आप इनसे मिले ना, तो इनकी भी लाइफ में कुछ ऐसा सा हुआ हो कि इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस इनके ना थोड़े ये डिसअपॉइंटमेंट में हो, एंड दैट इज हाउ यू पीपल आर गोइंग टू एकदम से बी अटैच, मतलब इमोशनल कनेक्शन आपका उसी चीज से बन जाएगा। ओके, लेट्स सी वन मोर फीलिंग फॉर यू पाइल नंबर 1 पीपल। I feel comfortable in your arms. So this person would love to hold you close, and they will be very, very comfortable and safe when you're close to them. Okay. Now let's see कि आपके blessings क्या होंगे। आप दोनों की लाइफ में क्या blessings आ रहे हैं इस relationship के बाद। Pile number 1 people. Let's see pile number 1 के लिए what blessings are coming. Pile number 1 for you. After this union happens, what blessing is coming for pile number 1 after this union happens? Evolution, transformation, protection. Oh wow. So pile number 1 people, अगर आप किसी भी वजह से अभी इनसिक्योर अपनी लाइफ में फील करते हैं या अनसेफ फील करते हैं, हो सकता है मैरिज से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ऐसा डर लगता हो कि यार पता नहीं किससे शादी होगी, हो जाएगी, कहीं हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, पता नहीं कैसा पार्टनर मिल जाए। आप लोगों की लाइफ में सेफ्टी आ रही है बहुत। ये तो मैंने पहले भी बोला ना आपको कि इमोशनल सेफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी इस इंसान के साथ। तो इस यूनियन के अंदर ये ब्लेसिंग तो आपके पास आ ही रही है पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी सम मोर थिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू इन दिस यूनियन। पैशन, एपिफेनी, एंटरप्रेन्योर ड्रिवन। वाओ। सो अगर आप लोगों को कुछ बिजनेस करना है तो इस यूनियन के अंदर हो सकता है कि आपका कुछ काम शुरू हो, इसके बाद आप लोगों के अंदर एक ड्राइव आए, एक एम्बिशन आए जिंदगी में कुछ करने का। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें अपने गोल्स अचीव करने में, या फिर एक दूसरे के साथ कुछ शुरू करें। अगर मैं ये साइकिल कंप्लीशन यहाँ पर देख रही हूँ तो ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, एंड वाओ, सो मेनी थिंग्स, so much love, wishes coming true. This is a beautiful card. सो अगर आपके करियर के अंदर कुछ ओरिएंटेशन आ रहा है, स्टैग्नेंसी आ रही है, तो हो सकता है कि इस इंसान से मिलने के बाद आप इंडिपेंडेंटली अपना कुछ काम शुरू करना चाहें, जिस चीज के लिए आप काफी टाइम से पैशनेट फील कर रहे हो। ओके, या फिर आपको मोटिवेशन मिले अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और आपकी, देखिए क्या बोलूं मैं, एक बात बताऊं पाइल नंबर 1 पीपल, आपके लिए आए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपके लिए आए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। और मैं बताऊं, ये यूनिवर्स के कार्ड हैं ये सारे। ये तो आपकी एनर्जी है, वो भी यूनिवर्स की वजह से चल रही है जो अभी है, क्योंकि आपके कंट्रोल में तो कुछ है नहीं। आपके कंट्रोल में पता है क्या है? ये हैंग्ड मैन, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ये आप ही का अपना पर्सपेक्टिव है, इसीलिए डिले आ रहा है, इसीलिए आपको वो हो रहा है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही है। आपको कहीं ना कहीं अपनी अटैचमेंट्स, अपनी थिंकिंग, रिलेशनशिप्स को लेकर के जो भी आपके थिंकिंग है, एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिवर्स की प्लानिंग देख लीजिए आप। द लवर्स कार्ड, 10 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या पता है? स्टेगनेंसी के बाद जब घूमेगा ना, तो सारा किस्मत आपकी साइड है। और ये कार्ड देखिए, डिवाइन मैजिक।
आपके विशेस पूरे हो रहे हैं, आपके गोल्स पूरे हैं। इस यूनियन के अंदर जो भी आपकी जो भी इच्छा होगी ना, या तो इस रिलेशनशिप को लेकर के या लाइफ में कोई भी इच्छा आपकी ज़रूर पूरी हो रही है, ज़रूर पूरी होगी। आप कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करेंगे इस इंसान से मिलने के बाद। ये यूनियन आप लोगों का एकदम विश फुलफिलमेंट वाला यूनियन होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है कि वही इंसान हो जिससे आप शादी करना चाहें। ओके, ये भी हो सकता है। अगर आप में से किसी का विश है कि मेरी इस इंसान से शादी हो जाए, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप के अंदर हैं, हो सकता है आपकी ये विश पूरी हो जाए। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली मनी से रिलेटेड आपके गोल्स अचीव आप कर रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ रही है, and you are also doing something that you are passionate about. This person is going to support you in that. Okay, सपोर्टिव एनर्जी भी ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। बहुत मैजिकली, जितने भी, अगर आपको अभी तक ये है ना कि सब कुछ अटका हुआ है, कोई मिल ही नहीं रहा, मेरी तो शादी नहीं होगी कभी, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, ऐसा रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक टाइम है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी टाइम है, क्योंकि जब डीले के बाद आप जिस इंसान से मिल रहे हैं ना, वही इंसान आपके लिए बना है और वही इंसान आपके लिए सही है। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आपकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी अपने पाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ या आपके चोजन स्टोन के साथ जरूर लिखिएगा। ओके, और मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज़ पर रीडिंग देखनी है, किस टॉपिक पर और रीडिंग देखनी है, और ये रीडिंग्स आपको कैसे हेल्पफुल लगती हैं। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल। हेलो पाइल 2 पीपल, आपने चूज किया था अपना डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अगर इनमें से किसी भी नंबर में आपकी बर्थ डेट आती है तो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने चूज किया था एमेथिस्ट इंट्यूटिवली, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, दिस पर्पल स्टोन। सो लेट्स सी फर्स्ट पाइल नंबर पीपल कि आपकी एनर्जी अभी फिलहाल क्या चल रही है। ओके, और पीपल, ये जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप वही रखिएगा। और अगर पाइल 2 की एनर्जी, मैं ये कहूँगी कि आप एंड तक रीडिंग देखिए, लेकिन हाँ, अगर आपकी एनर्जी जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो 60 to 70% भी आपसे रेजोनेट हो रही है, ओके, लाइक लेट्स से 50 to 60%, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर बाय द एंड ऑफ दिस रीडिंग आपको लगे कि इतनी रेजोनेट नहीं हुई है, तो पाइल 1 की रीडिंग आप जरूर देखिएगा। हो सकता है वो रीडिंग आपसे ज्यादा रेजोनेट कर जाए। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है। मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, सो इट विल हेल्प मी बेटर टू सी द ओवरऑल पिक्चर। वाओ, द स्टार का कार्ड है, दिस इज ब्यूटीफुल। और एक्चुअली ना, ये स्टार का कार्ड आना ही था, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा, एटलीस्ट इन 2 कार्ड्स में और इन 3 कार्ड्स में, मैं आपका अभी एनर्जी थोड़ा डाउन देख रही हूँ। समथिंग लो, you're ideally low in energy. Okay, and ideally पाइल नंबर 2 पीपल, आई थिंक कि अभी आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ कमी महसूस करते हैं। ठीक है, या तो आप अकेलापन महसूस करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार में ना बहुत ज़्यादा अकेलापन मिला है, या किसी ने आपको बीच राह में छोड़ दिया है, या आप सपोर्टेड फील नहीं करते। हो सकता है इमोशनली आप सपोर्टेड फील नहीं करते, या हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग फील नहीं करते हैं अपनी सिचुएशन को लेके या सर्कमस्टांस को लेके। ओके, आपको ऐसा लगता है कि प्यार या रिश्तों में कुछ कमी है, अकेलापन है, आप सेफ नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लगता हो कि दूसरों को वो चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हो, ठीक है, जो आपको चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके लव की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे किसी ने ना आपको बिल्कुल छोड़ दिया हो मिडवे। यूनिवर्स आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट ले रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे फेज में अभी हैं जहाँ पे शायद यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं किसी तरह की, या तो आपके पेशेंस की, या आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी इनर स्ट्रेंथ की, स्पेशली बिकॉज आई फील दैट सम ऑफ यू आर एक्चुअली फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मतलब जैसे सर्दी में एकदम, देखिए यहाँ पे क्रिपल हो रहे हैं आप। इनफैक्ट आपका इमोशनल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको ऐसा बिल्कुल छोड़ दिया गया है, बिल्कुल बिना सोचे समझे। ओके,
आपको ऐसी फीलिंग हो रही होगी, आप लोनली फील कर रहे होंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है पाइल नंबर 2 पीपल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, इफ दिस एनर्जी इज रेजोनेटिंग विद यू 50 to 60% मैं बोलूंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, स्पेशली आपकी लव जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, जहाँ पे किसी ने आपको इमोशनली ऐसी जगह में जैसे मिडवे छोड़ दिया, बिल्कुल यूर फीलिंग लेफ्ट आउट कंप्लीटली एंड डेफिनेटली नॉट फीलिंग सपोर्टेड। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सर्कमस्टांस भी हो सकता है, कुछ चैलेंजिंग फाइनेंशियल सर्कमस्टांस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड इफ यू, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो डिले आ रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, वो इसीलिए ही आ रहा है शायद क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंडिंग आपकी लाइफ में होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेंटल सफरिंग आपकी लाइफ में रही है, अभी चल रही है, या फिर आने वाले टाइम में होगी। मतलब जैसे शादी से पहले, ओके, एक मेंटल सफरिंग अभी फेस तो मैंने आपका देख ही लिया है पाइल नंबर 2 पीपल, बट मुझे जो डिले आता हुआ दिख रहा है, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू रिलीज। ओके, मे बी कोई किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, या आप मेंटली थोड़े स्ट्रगल कर रहे हो, सफर कर रहे हो। ओके, ये चीजें अगर आपकी लाइफ में या आप गो थ्रू कर रहे हैं इन चीजों से, इनको आपको कंप्लीटली छोड़ने की, लेट गो करने की जरूरत है। एक फाइनल एंडिंग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग जो है वो डिले होती जा रही है, क्योंकि क्लोजर नहीं मिल पा रहा है आपको, आप हील नहीं हो पा रहे अपने पास से, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ओके, और ये एक मेजर एंडिंग या तो हो चुकी है, या अभी आपका ये फेज चल रहा होगा। आपकी जो शादी की एनर्जी है ना, आपके जीवन में तभी फ्लो करेगी पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप इस एनर्जी को रिलीज करेंगे। ओके, अपने पुराने हर्ट, कोई धोखा, या आपकी इमोशनल मानसिक स्ट्रेस आपका, इस पूरी चीज को आप रिलीज करेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में एक बहुत स्मूथ मैरिज का, डेस्टिनी का आपकी फ्लो बना पाएंगे। जब तक ये फेज आपका पूरी तरीके से बंद नहीं होता, एंड नहीं होता, नई शुरुआत नहीं हो पा रही है पाइल नंबर 2 पीपल। ये मेन ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफी लोनलीनेस आप लोग डेफिनेटली फील कर रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन टाइम है उससे अपने आप को बाहर निकालने का। ओके, again there is this 4 of cup, and I also see here this is not, in this way I feel that this is positive, because I see a union that is coming to you, which is very strong. Ideally it's a very strong union, but here what I see is that so too much going around in your mind, आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि अकेलापन बहुत है और आपको सपोर्ट नहीं है, शायद कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से शायद आप पूरी तरीके से उस चीज को एंड नहीं कर पा रहे या निकल नहीं पा रहे उस चीज से। ओके, अगर मैं आपकी शादी का टाइम बताऊं यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल, तो पहले तो यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो बहुत क्लियरली एक समर सीजन, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से नेक्स्ट जो समर सीजन होगा उसके अंदर से आप शुरुआत देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से समर सीजन में ही एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत आपकी लाइफ के अंदर आती हुई मैं देख रही हूँ। ओके, और एक बहुत ही डिवाइन टाइमिंग ये होगा, समर कार्ड एक ब्रेक थ्रू होगा ये, क्योंकि यहाँ जितना डार्कनेस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ ना, स्पेशली विद द 5 ऑफ पेंटिकल, एक तो ये विंटर का कार्ड है, देखिए कितना ऑपोजिट आया है। विंटर सीजन के अंदर हो सकता है कि आप सबसे ज्यादा ये मेंटल स्ट्रेस सफर करें। ओके, लेकिन समर सीजन में, उससे फॉलोइंग जो समर सीजन आएगा, या जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो नेक्स्ट समर सीजन आने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू आ रहा है और बहुत पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आ रहा है। इस डार्कनेस के बाद, इस विंटर कोल्डनेस के बाद आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी आ रही है, बहुत वार्मथ आ रही है, और ये मैरिज टाइमिंग है आपका जो अलाइन कर रहा है सक्सेस से। तो आपकी लाइफ में भी ना, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, ऑल्दो ये रीडिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुझे इंट्यूशन में आया है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में है, वो भी समर सीजन में खत्म खत्म नहीं, वहां पे तो मुझे सक्सेस आती है, आप एक सक्सेसफुल पीरियड में एंटर करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम।
ओके आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आएगी. समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन वेरी स्ट्रांगली फॉर यू इन द नेक्स्ट समर सीजन. जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस विल एंटर योर लाइफ इन दिस सीजन. ओके तो समर मंथ्स जो होते हैं ना, समर मंथ्स कब से शुरू हो जाते हैं? मई अप्रैल से. अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ओके ये मंथ्स में आप डेफिनेटली एक ऐसा फेज देखेंगे जहाँ पे आपको होप दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड भी है. वेयर इज इट गॉन? हियर, पाइल नंबर 2 पीपल. आपका बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड था. ओके सो ये आपकी एनर्जी से कितना अलाइन कर रहा है. देखिए समर सीजन में डेफिनेटली स्टार कार्ड आपके पास है, जो ये बता रहा है कि काफी ज्यादा होपफुल आपकी लाइफ के अंदर ये समर सीजन होने वाला है. यहाँ पे मेरे को हीलिंग आपके पास दिखाई दे रही है, डिवाइन गाइडेंस आपके पास दिखाई दे रही है, और ये स्टार कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपकी शादी ना डेस्टिनी की तरफ से तय है. ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी की तरफ से तय होगा, जहाँ यूनिवर्स खुद आपको धीरे धीरे उस ओर ले जा रहे हैं. तो अगर यहाँ पर आप अभी अलोन फील कर रहे हैं या आपके साथ कुछ मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, ओके हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ हुआ है, पाइल नंबर 2 पीपल, ये यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं इस डेस्टिन रिलेशनशिप के लिए, टूवर्ड्स यू. ये देखिए डेविल का कार्ड है. ये यूनियन आपका अनब्रेकेबल है, इस पर मैं आऊंगी बाद में. फिलहाल मैं अभी आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, और स्टार का भी मैं अभी आगे देखूंगी. लेकिन मेजरली क्योंकि मुझे यहाँ पे एकदम से होप दिखाई दिया और यहाँ पे मेरे को समर सन का कार्ड दिखाई दिया, तो मैंने स्टार पर मेरी अटेंशन एकदम से चली गई. बट आई विल कम बैक टू दैट लेटर. But first, I would want to tell you here that I see summer season very strongly, which is going to be very, very positive for you. Summer months, okay? समर का पूरा जो सीजन होता है वो, जहाँ पे आप बिल्कुल रिफ्रेश फील कर रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, आप इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेके, अपने आप को लेकर के. तो जो भी स्ट्रेस, जो भी मेंटल इश्यूज या मेंटल सफरिंग, इमोशनल सफरिंग, इवन फाइनेंशियल सफरिंग आपकी लाइफ में है, आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल अकेले हैं आप, लोनलीनेस है, सब कुछ खत्म होने वाला है. इनफैक्ट ये चीज आपको एक इंडिपेंडेंस में, एक इंडिपेंडेंट फेज में लेकर के जाने वाली है. आपका ये अकेलापन ना आपको इंडिपेंडेंट बना देगा, और तब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और रेडियंस आएगी ना, उससे आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं समर सीजन में अपनी जिंदगी के अंदर, समर मंथ्स के अंदर, या फिर एक ऐसा फेज जहां पर आप बहुत इंडिपेंडेंट होंगे अपनी जिंदगी में, कॉन्फिडेंट होंगे बहुत ज्यादा, और एकदम रेडियंट, हैप्पी, जॉयफुल, जहां भी जाएंगे लोगों को इंस्पायर करेंगे. ये इंसान आपकी जिंदगी में, ये मैरिज आपकी जिंदगी में तब स्टेप इन कर रही है जब आप अपनी लाइट के अंदर होंगे, अपने डार्कनेस में नहीं होंगे, जब आप अपनी लाइट में होंगे. ओके नॉट व्हेन यू आर फीलिंग लो. अभी तो क्योंकि पता है क्यों ऐसा नहीं कि आप लो होंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा या कोई आपको प्यार नहीं करेगा. अगर आप लो है तो क्या आपका खुद का मन करेगा कि आप किसी से बात करें, कि आप बाहर भी जाएं? जब हम लो होते हैं तो हमें लगता है बस बेड पे पड़े रहें और ठीक है, कुछ भी होश नहीं होता, खाना भी नहीं खाना, बस थोड़े बहुत सैड सॉन्ग सुन लेते हैं बॉलीवुड के, उनसे ही थोड़ा एकमात्र सहारा मिल जाता है हमें, है ना? सो आप ऐसे फेज में अगर होंगे तो डेफिनेटली कैसे ही मिल पाएंगे ना, तो ये फेज में आपको आना पड़ेगा. और अभी से जो नेक्स्ट समर मंथ्स है, पाइल नंबर 2 पीपल, मैं देख रही हूँ कि उन मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और तभी आपका मैरिज का टाइमिंग भी है. ये समर मंथ से आपको एक इंसान ऐसा मिलेगा जिससे इमिडिएटली आपको लगेगा कि दिस इज द पर्सन, और आपकी मैरिज की उनसे बातचीत हो जाएगी. एक फॉर्मल यूनियन जब आप इनसे मिलेंगे, फॉर्मल यूनियन अगर मैं आपको बताऊं तो अभी से 6 मंथ से लेकर के, ये टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ कि 6 मंथ से लेके आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं. 6 मंथ से लेके नेक्स्ट 18 मंथ्स में आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं. ओके नेक्स्ट 18 to 20 मंथ्स आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं. फ्रॉम 6 to 18 to 20 मंथ्स. 6 मंथ्स भी मुझे थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि जिस एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं ना, पाइल नंबर 2 पीपल, और ये यहाँ पे मुझे विंटर सीजन भी दिखाई दे रहा है, तो विंटर सीजन के बाद से 18 मंथ्स, या अभी से, ओके नहीं एक मिनट, विंटर सीजन के बाद से 6 मंथ्स, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 18 to 20 मंथ्स. ओके या मैं अगर बताऊं तो 18 मंथ्स तो है, डेफिनेटली है. ठीक है, अभी से 18 मंथ्स में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव यूनियन
मिलेगा, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है पाइल नंबर 2 पीपल। इस एनर्जी से तो आपको अपने आप को निकालने की ज़रूरत है फॉर श्योर, ठीक है? ये टाइम आप यूज़ करिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। आप पता है इस फेज़ में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे ना पाइल नंबर 2 पीपल, और आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाएँगे तो वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। कोई निकाल नहीं रहा है आपको इससे बाहर, आप खुद निकाल रहे हैं अपने आप को। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि अकेला है, आपको लगेगा बहुत, मुझे पता है आपका, मतलब मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। फाइल नंबर 2 पीपल काफी ज्यादा उदास है, मतलब अगर कुछ पॉजिटिव चीज आपके आसपास है भी ना तो ऑब्वियसली ये मेंटल सफरिंग आपका इतना है, इतना बुरा वाला पेन है आपके अंदर कि आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन आप अपने लिए रास्ता और अपने लिए सपोर्ट आप खुद ही बनेंगे। आप देखिएगा आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इस चीज की। अभी वही है ना, घायल इंसान थोड़ा तो चोट को हील होने देता है ना, फिर ही तो खड़ा होता है। तो आप शायद एक ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ आप हर्ट हैं, लेकिन जब आप हील करना शुरू करेंगे आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, मतलब फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही था वो, तो मैंने तो ऐसे ही कोप अप कर लिया अपनी जिंदगी में। ओके पाइल नंबर 2 पीपल, तो ये था आपका टाइमिंग। एंड आई फील दैट द पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन विद यू। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ पाइल नंबर 2 पीपल। एंड ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये। मैं बहुत ज्यादा इंटेंस कनेक्शन देख रही हूँ, एक ऐसी बाइंडिंग जो यूनिवर्स भी चाहे ना इस इंसान से मिलने के बाद कि तोड़ना है, नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये एक फेटेड बाइंडिंग है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। और मैं बताऊँ इस इंसान के साथ आपको फिजिकली अट्रैक्शन पहले होगा, और जिस एनर्जी में आप ये है ना, डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन पहले होने वाला है। आप लोग एक दूसरे की तरफ एकदम बहुत ज्यादा पैशनेटली, डिजायरसली मेरे को अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और बहुत जैसे मैग्नेटिक एनर्जी होती है, एकदम बांधने वाली ऊर्जा, वो लेकर के आ रहा है ये यूनियन आपकी जिंदगी के अंदर। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, आकर्षण, मतलब एकदम अटूट रिश्ता होगा ये आपका। और फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। बस इसमें मुझे एक चीज ऐसी लग रही है कि इस इंसान पर ना आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी, इस इंसान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपको हो जाएगी। ये नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये मुझे खतरा दिख रहा है कि हो सकता है उस डिपेंडेंसी में ना आप अपने पुराने पैटर्न रिपीट करने लग जाएं, दोहराने लग जाएं। ओके, लेकिन सन मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके अगर ऐसे पैटर्न आए भी तो शायद आपके जो स्पाउस होंगे, जो भी इंसान होंगे जिनसे आपका ये यूनियन हो रहा है, वो आपको इवेंचुअली आपकी लाइफ में ये डार्कनेस, अगर कभी आप उनसे कुछ बोलेंगे भी तो इवेंट इसकी बात करेंगे तो दे विल वांट टू टर्न दैट डार्कनेस इनटू लाइट फॉर यू। ओके, बट मैं आपको ये कहूंगी कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे हो तो थोड़ा बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किसी कंट्रोलिंग सिचुएशन में ना आ जाए, या कुछ रिपीट नहीं कर रहे हो, यू नो, अपने पास्ट हर्ट की वजह से, अपने पास्ट अटैचमेंट की वजह से आप कुछ पैटर्न ऐसे रिपीट नहीं कर रहे हो जो, या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो आपकी उस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा डिपेंडेंसी लेकर के आ सकता है, इमोशनल डिपेंडेंसी। ऑल्दो मुझे जो अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, दिस पर्सन इज नेवर गोइंग टू लीव यू, चेंड ही है, मतलब बिल्कुल ही। देयर इज अ फोर्स दैट इज बीइंग प्लेड हियर, यू नो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिन्ड प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ही आपको पुश कर रहा है। अगर मैं ये 3 कार्ड एक साथ रखूं तो देखिए, सॉरी ये ऐसे था, देखिए क्लियरली आप मुझे बताइए क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, आप मुझे बताइए। आपको चोट पहुंची, बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दिल टूटा, अकेलापन, तो एनर्जी तो आपकी अभी मुझे यही दिख रही है पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, अकेलापन दिख रहा है, लेकिन ये मैं बताऊं, ये जो 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, द स्टार एंड द सन, पहले तो ये मेजर आर्कना के कार्ड हैं और ये डेविल भी मेजर आर्कना कार्ड है। तो बहुत सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट साइकिल, सिग्निफिकेंट फेज आपकी जिंदगी में रहेगा ही रहेगा इस फेज के बाद।
ये तीनों कार्ड्स ना इस फेज के बाद है। ये सिग्निफिकेंट फेज नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल। ये जो भी आप सफर कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं आपको ये यहाँ पर बता दूं। अगर आप ना इमोशन सॉरी अगर आप अपना इमोशन, अपना वक्त यहाँ जितना यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं ना, उतना ही डिले हो जाएगा ये कनेक्शन। ये ये एनर्जी उतना ही डिले हो जाएगी, ये कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, और ये कनेक्शन उतना ही डिले होता जाएगा, क्योंकि ये फेज आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। आपका सिग्निफिकेंट फेज कौन सा है मालूम है? ये वाला। ये है आपका ये यूनियन वाला फेज। उससे पहले ये वाला फेज, और उससे पहले ये स्टार वाला फेज। इसके बाद ये होपफुल फेज आपका आएगा। ये सन का फेज जब चल रहा होगा आपके पास ये होप भी आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी, अट्रैक्टेड। आप आपकी जो एनर्जी होगी ना वो इतनी मैग्नेटिक होगी, आप देखेंगे खुद, देखिएगा आप, मैं बता रही हूँ आपको। ये रीडिंग जब से भी आप देख रहे हैं ना पाइल नंबर 2 पीपल, ये होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 2 पीपल, 102%, 200% इस एनर्जी में आप जाएंगे ही जाएंगे, और ये होप आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट आपको देखेगा थोड़े वक्त बाद। मे बी अभी से अभी से मैं बोलूँ, या कुछ ऐसे सीजन्स जो थोड़े ठंडे वाले हों, या तो इस सीजन में, या फिर आपको विद टाइम ना ऐसा लगने लगेगा कि इट्स नो लॉन्गर वर्थ इट, यू नो, इट इज नो लॉन्गर वर्थ इट। यू विल योर सेल्फ स्टॉप मोर्निंग अबाउट जो चीजें आपके लिए काम नहीं की ना, उसके लिए आप खुद ही सैड होना बंद कर देंगे, और आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे ये 5 ऑफ कप्स मुझे यही दिखा रहा है, आपके पास रास्ते हैं पाइल नंबर 2 के पे, लेकिन अभी आप नहीं देख रहे, एंड दैट इज ओके। मे बी अगर अभी आपकी एनर्जी नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है हो, तो आप उस टाइम भी आप शायद इनिशियली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये एक ह्यूमन नेचर है। जब हमारे पास कुछ दुख वाली चीज होती है हम काफी वक्त तक इमोशनल उसके लिए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी पाइल नंबर 2 पीपल कि आप अकेले हैं, आपके पास रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके पास रास्ता है। ब्रिज देख रहे हैं पीछे, इस तरफ से आपको उस तरफ लेके जा रहा है, और यहाँ पे 2 कप्स भी हैं। आपके पास रास्ता होगा, और आप ये रीडिंग देखने के लिए रुके हैं। आगे आपकी कभी भी भगवान न करे ऐसी एनर्जी हो, ऐसा कुछ हो, तो प्लीज इस रीडिंग के इस मैसेज को जरूर याद रखिएगा कि आपके पास रास्ता है। अगर बारिश है ना, तो यहाँ तारे भी दिख रहे हैं, देखिए आपके पास रास्ता है। पाइल नंबर पीपल, आपको सिर्फ सर उठा करके पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है, और दोबारा लुक बैक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है ये फेज आपका। ये फेज आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फेज आपको यहाँ पे इवेंचुअली पुश करना चाह रहा है, इस एनर्जी के पास, इस यूनियन के पास। ओके, सिर्फ अगर आप बैठे रह गए ना, डुएल करते रह गए, आपको गाइडेंस मिल रही है। द यूनिवर्स, यू आर बीइंग गाइडेड टू एक्चुअली सी कि अभी आपके पास अभी भी कुछ बचा हुआ है, या इस सिचुएशन में आपके पास कुछ बचा हुआ होगा। ओके, आपका फ्यूचर पार्टनर बचा है, आपका एक यूनियन आपका वेट कर रहा है इधर, ये वेट कर रहा है ये यूनियन आपका। ओके, और यही चेन है जो आपको यहाँ से खींच रही है, यहाँ से इसी चेन ने आपको खींचा, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बना है। ये कुछ सिचुएशन आपके लिए है ही नहीं, ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं आपकी जिंदगी में। अगर आप यहाँ पर ज्यादा अटक गए पाइल नंबर 2 पीपल, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो डिवाइन टाइमिंग को आप खुद स्लो कर देंगे, डिले कर देंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बीते हुए लॉसेस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ओके, अभी भी आपके पास चीजें हैं, आप स्टैंड करेंगे, इसका मतलब आपके पास प्यार है और रिश्ता है आपके पास, बस उसे देखने की आपको जरूरत होगी। ओके, एंड ऑल्सो आई वुड वांट टू टेल यू विद दिस कार्ड पाइल नंबर 2 पीपल, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है। अभी अगर आपको आपकी जर्नी डिफिकल्ट लग रही है पाइल नंबर 2 पीपल, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जेन्युइनली मेरे दिल से दुआ है कि आप हील होंगे, और आप हील होंगे। ये कार्ड आपको कह रहा है कि स्टार कार्ड, या आपको 100% श्योरिटी दे रहा है कि सब कुछ आपके डेस्टिनी से अलाइंड है। ये एंडिंग भी आपको आपकी अलाइनमेंट के टूवर्ड्स लेकर के जा रही है, एंड के टूवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं लेकर के जा रही है। अबाउट अ ईयर, ये कार्ड मेरे को एक और टाइमिंग दिखा रहा है, अभी से 1 साल तक, या फिर एक बहुत स्लो जर्नी है, लेकिन टूवर्ड फुलफिलमेंट ही है आपकी। अभी से 1 साल तक आप फुलफिलमेंट के टूवर्ड्स जा रहे हैं पाइल नंबर 1।
पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। और ये कार्ड प्रॉमिस कर रहा है कि जो नेक्स्ट इंसान होगा वो इतनी डीप पहले तो हीलिंग लेकर के आएगा आपकी जिंदगी में और रिन्यूअल लेकर के आएगा एक स्पिरिचुअल लेवल पर। ओके, सो आपका मैरिज तभी मैनिफेस्ट होगा पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप अपने आप को अपने पास्ट पेन से, अपने फीलिंग्स कमी से, जो कमी आप फील कर रहे हैं उसे रिलीज कर पाएंगे, ठीक है। और ये यूनियन बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, बिल्कुल ही अनब्रेकेबल होना है। इस यूनियन की तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, टूटने वाला है ही नहीं। कार्मिक इंटेंसिटी है इस रिलेशनशिप में आपकी, इस मैरिज में आपकी। सन और का स्टार यहाँ पर आए हैं जो अल्टीमेटली आपको ग्रोथ देंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग देंगे इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देंगे। अभी आपका टाइम है क्लोजर का, पाइल नंबर 2 पीपल। अगर अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एनर्जी है, आपका ना क्लोजर टाइम है अभी। आप अपनी पुरानी साइकिल्स को बंद करिए, एंड करिए, खुद ही करिए। नहीं चाहिए सिग्निफिकेंट, क्योंकि है ही नहीं वो। देखिए सारे माइनर आकर के कार्ड है, कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है ये, ठीक है। देखिए आपका पेन बिल्कुल वैलिड है। ओके, तो ये क्लोजर आपका होगा नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, विद द 5 of Cups आपको 4 to 5 मंथ्स लगेंगे इस चीज से निकलने में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेज एनर्जी आपकी आ रही है समर मंथ्स के आसपास। ओके, समर मंथ्स में आ रही है फॉर श्योर। और स्टार मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये यूनियन आपकी जिंदगी के अंदर फेथ, इमोशनल बैलेंस और होप लेकर के आएगा। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल। और बहुत बहुत सुंदर एनर्जी आपकी है, ठीक है। जहाँ पे 10 of Swords और 5 of Cups मुझे ये बता रहा है ना कि पुराने चक्र आपके पूरे होंगे, वहाँ पे स्टार और सन मुझे ये बता रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर के, इस एनर्जी जब खत्म होगी 4 से 5 महीने के बाद, इस वन बिटवीन दोज 18 मंथ्स, उसके बीच में खासकर गर्मियों में, गर्मियों के मंथ्स के अंदर आपकी शादी की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उन मंथ्स में। तो फिलहाल आपको नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, मैं तो कहूंगी जितना जल्दी हो सके आप इस एनर्जी से निकलिए, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस प्लेस पर लेकर के आइए, इंडिपेंडेंट और हैप्पी स्पेस पर लेकर के आइए। और स्टार मुझे यहाँ पर ये भी कह रहा है कि ये रिश्ता आपकी हीलिंग के लिए और आपकी होप से जुड़ा है, ठीक है। जो होप आपकी इधर टूटती हुई मैं देख रही हूँ ना इस रिश्ते के अंदर, वो फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे इसलिए टूटी क्योंकि ये था ही नहीं। जो भी चीज है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, जिस भी वजह से आप उसमें आए, वो आपके लिए थी ही नहीं। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये आपका टैरो से मैसेज था। और आपके लिए ये इंसान, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो क्या फील करेंगे, ठीक है। उनकी फीलिंग्स देखते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, आप इसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने पाइल नंबर के साथ या अपने स्टोन के साथ, जो कि एमेथिस्ट है, पर्पल स्टोन, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, आई क्लेम दिस एनर्जी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जल्दी से देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए क्या फील करेंगे। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो काफी ज्यादा ह्यूमरस होंगे। और आई थिंक जिस एनर्जी में आप होंगे ना, सन की एनर्जी में, बहुत जोवियल होंगे, आपको ना लोग पसंद करेंगे। देखिएगा अभी ये जिस सिचुएशन में आप हैं, अरे आप क्या बन के निकलेंगे इस सर्कमस्टांस से। पाइल नंबर 2 पीपल, आप खुद नहीं पहचानेंगे अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, या इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग कैसे हूँ, मैं इतनी हैप्पी कैसे हूँ कि आप लोगों की लाइफ के अंदर यू वुड बी मेकिंग फन, यू विल बी द सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग फन। लोगों को मजा आएगा आपके साथ। आप देखिएगा आगे, अगर आप सच में इस एनर्जी में पाइल नंबर 2 पीपल, आप देखिएगा आप अपनी लाइफ के अंदर खुद क्या लेकर के आ रहे हैं, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। सो डेफिनेटली ये इंसान, क्योंकि फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे आप दोनों, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच। तो सपनों के राजकुमार या सपनों की रानी तो आप इनके बन ही जाएंगे, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल। और फिजिकल सिडक्शन में देख रही हूँ, बहुत पैशनेट डिजायरस रिलेशनशिप में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, एंड लेट्स सी सम मोर। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विद यू। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी feeling very very comfortable when they are around you. Okay, and let's see one more card. No matter how others see me, you make me feel special. तो आप इस इंसान को स्पेशल फील कराएंगे बहुत। इनफैक्ट इन्हें आपका ना इनकी लाइफ में होना ही इनको बहुत ज्यादा स्पेशल लगेगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ कि मुझे ऐसा इंसान मिला है, ठीक है।
यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। सो अपनी हर चीज ये इंसान आपके साथ शेयर करेंगे, अच्छी बुरी सबसे पहले आप ही को बताएंगे। आई थिंक आपने इन्हें बहुत लेवल से इंस्पायर भी करेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। एंड योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम, सो something that you want to do and achieve in life, they will be it will be their dream also. And let's see one more card. Pile number 2 people for you. You're not afraid to be silly with me. So you can be how you are with this person. Okay, now let's see कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी। पाइल नंबर 2 पीपल, क्या ब्लेसिंग आ जाएगी आप दोनों की लाइफ के अंदर, ये यूनियन क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। लेट्स सी ऑन दैट। लेट्स सी कि ये यूनियन आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से आप पहले दुनिया को देखते थे या रिलेशनशिप्स को देखते थे, इसके आने के बाद बहुत क्लैरिटी आएगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत गाइड करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। जितना लोनली आप अभी फील कर रहे हैं ना, उतना ही सेफ आप इनके साथ फील करेंगे। डिवाइन सेल्फ ऑरेंज, इंट्यूशन बैलेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन। आपका ये डिवाइन कनेक्शन है। पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसा लगेगा आपको जब आप इनसे मिलेंगे, इस यूनियन के बाद आपको लगेगा भाई भगवान भी हमें अलग नहीं कर सकता। मतलब वो मर के भी साथ रहने वाली जो रिलेशनशिप है ना, वो है आपकी इनके साथ। और बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन देख रही हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, काफी सेक्रेट कनेक्शन, काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन, और बहुत प्राउड होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट टाइमिंग, ऑस्पिशियस प्लानिंग, पेशेंस, डार्क से लाइट की तरफ। पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से ना 60% लोगों की तो मुझे ये डार्क वाली एनर्जी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। देखिए, ठीक है, नहीं है ना, तो ये शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सर्कमस्टांस बने कि आपको ऐसा लगे आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। उसके बाद ये शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, परफेक्ट टाइमिंग, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, और शायद बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा ऑस्पेशियस रहेगा ये रिलेशनशिप, ये यूनियन आपका, और ये डिवाइन ही है। एंड इट इज टाइम, इट्स योर टाइम। पाइल नंबर 2 पीपल, आप जा रहे हैं इस इंसान के टूवर्ड्स, आप जा रहे हैं अपने कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट लाइफ के टूवर्ड्स, जहाँ पे आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा इंसान या खूबसूरत सी इंसान, जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारा प्यार और बहुत सारा लव, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, रोमियो जूलियट वाला, रोमियो जूलियट नहीं कहूँगी, मतलब आपका इटर्निटी वाला बॉन्ड बनने वाला है इस इंसान के साथ। बहुत ही खूबसूरत आपके कार्ड्स हैं। अगर अभी आप कैसा भी फील कर रहे हो पाइल नंबर 2 पीपल, सब कुछ, ये फेज आपका बिल्कुल सिग्निफिकेंट ही नहीं है लाइफ में। सिर्फ इसका एक सिग्निफिकेंस है कि ये आपको यहाँ लेकर के जा रहा है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी ये बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल के साथ या अपने चोजन स्टोन के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे वाला ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार करिए और उदासी में मत रहिए, क्योंकि आप खुद बहुत ही सुंदर इंसान हैं। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो and love you all. Thank you so much for watching this.